ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सबके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती है ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो हम बातें किसी से भी नहीं कह पाते ना, वो हम अपने साईं से कहते हैं। और उस वक्त भी ना, जब हमें साईं से जवाब नहीं मिल रहा होता, साईं की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही होती ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साईं हमसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, हमें समझ नहीं आता। उस वक्त ना हम बहुत उलझन में होते हैं। तो कुछ ऐसे 8 साइन हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर उनमें से एक भी अगर आपके साथ में होता है ना, तो आप समझ जाइए कि साईं आप ही के साथ हैं, हमेशा हर पल आपके साथ हैं। क्योंकि हमारे साथ ना ऐसा अक्सर होता है और हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ में भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संकेत है, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी, उसमें आपको हमेशा विफलता ही मिलेगी। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि ना ये है, ऐसा है। क्योंकि अगर हमारे साईं हमारे साथ होते हैं ना, तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम 100% मेहनत करते हैं और बार बार हमें क्या होता है, विफलता मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे साईं हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। क्योंकि हमारे साईं हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। जब हमारे साईं हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, तो हम बार बार विफल होते हैं। लेकिन एक ना एक दिन बाबा हमें वो दे देते हैं ना, ऐसा कुछ दे देते हैं कि हम जितने हमने संघर्ष किए हैं ना, उन सब से हम बाहर निकल आते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि हमें ना अंदाज़ा नहीं होता कि हमें क्या मिला। अगर हमें किसी चीज़ की कीमत समझनी है ना, तो उस कीमत को समझना होगा। और उस कीमत को समझने के लिए हमें विफलता प्राप्त होती है, और वो हमें साईं समझाते हैं। क्योंकि अगर हमें बहुत इजी वे में कुछ मिल जाएगा ना, उसकी हमें कद्र नहीं होगी। इसलिए हमारे साईं हमें मेहनत करना सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी परीक्षाएं लेते हैं, बार बार हमारी परीक्षाएं लेते हैं। क्योंकि वो हमें अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं ना, कि कोई भी हमें हिला ना पाए, किसी के आने या जाने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। हम इतने मजबूत हो जाए ना इस जीवन में कि हमें सब कुछ मिले, सब कुछ। लेकिन अगर हमें कोई परेशान करे ना, तो उसका हम पर कोई असर ना हो, कोई भी असर ना हो हम पर। अगर ऐसा है आपके साथ, तो बाबा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, आपका ना अपने ऊपर से विश्वास ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप इस मोड़ पर आके खड़े हो जाओगे, जैसे आपको लगेगा कि आप अकेले हो। आप पूरी तरीके से अकेले हो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो ना कि कोई भी आपकी मदद नहीं करता, कोई नहीं करता। और आप अपनी परेशानियों को किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे ना, या तो वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा, और अगर दे भी देगा तो वो आपकी प्रॉब्लम को ना ऐसे ही मजाक में उड़ा देगा, इतना सीरियस होकर नहीं सुनेगा आपकी बात को। और ऐसी स्थिति में ना आप समझ जाइए कि बाबा आपकी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस कठिन परीक्षा के बाद ना आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं। क्योंकि हम इस परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं ना, हमारा अपने ऊपर से ही विश्वास उठने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम अकेले हैं इस दुनिया में, हमारा कोई नहीं है, बस मरने का मन करता है। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ में, आपने सुना होगा कि कभी कभी हमारे खुद के साथ में ऐसा होता है कि मरने का मन करता है। ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हम इस बिल्कुल रेड लाइन पर खड़े हैं और हमारा कोई नहीं है करने वाला। लेकिन हम भूल जाते हैं, जिसने हमें पैदा किया है ना, वो हमारा करता धरता है, वो करेगा। उसे हमारी चिंता है, वो ज़रूर करेगा। और हम जो इस जीवन में सज़ा भोगते हैं ना, जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सज़ा मिलती है। आप जानते हैं, हमारे ईश्वर तो हमें कभी भी हमें सज़ा नहीं देते। क्योंकि वो तो हमारे माँ होते हैं, पिता होते हैं। वो तो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन्हें हमेशा दोष देते हैं, बल्कि वो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। वो हमारे कर्मों को काटते हैं। और अगर हमें सज़ा मिलती है ना, तो वो हमारे कर्मों की वजह से मिलती है। हमारे कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें सज़ा भोगनी पड़ती है। आप जानते हैं कि हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे भगवान कभी भी हमें ना रुला नहीं सकते, वो कभी भी हमें दुख नहीं दे सकते। तो हमें सज़ा कैसे दे सकते हैं? अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि साईं डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं।
और अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। कई डिवोटीज़ की ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, उनके जीवन में जो दुख है ना वो इस बिल्कुल लास्ट चरम पर आ जाता है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। आपको लगेगा कि इससे बुरा अब क्या ही हो सकता है। बिल्कुल लास्ट लाइन पर आ चुका होता है, रेड लाइन पर, बिल्कुल आप चरम सीमा पर होते हो। अंदर से ना आप अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल बेबस समझते हो। ऐसा लगता है जैसा अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम भूल जाते हैं जो संत महात्मा होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दुख तो उनके जीवन में होता है। उनके जीवन में इतना वैराग्य होता है ना, अंत में जाकर इतना दुख झेलने के बाद, परीक्षाएं देने के बाद, तब जाके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंत में वो साक्षात रूप से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा है, चारों तरफ से टूट पड़ा है, लेकिन हमें उस वक्त समझ नहीं आता। आप जानते हैं जब साईं थे ना, जब साईं समाधि से पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब साईं थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ आप जानते हैं। वो तो ईश्वर थे ना, साक्षात ईश्वर थे। उनके साथ कितना कुछ लोग गलत करते थे, कितना उन्हें परेशान करते थे, लेकिन क्या उन्होंने दुख नहीं झेला। कितने लोगों ने उन्हें तंग करने की कोशिश करी। अगर वो चाहते ना तो एक चुटकियों में सब कुछ बदल सकते थे, सब कुछ अगर वो चाहते तो। वो ईश्वर होके उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतने दुख झेले। 60 साल वो शिरडी में रहे, 60 साल उन्होंने दुख झेले। भिक्षा मांगकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जब हमें लगता है ना कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है और दुखों का पहाड़ हम पर टूटता है, बहुत सारा पहाड़ जिसे हम संभाल भी नहीं पाते, तब हमारे अंदर से प्रेम विकसित होता है। उस समय हमें समझ आता है कि इस दुनिया में किसी को भी सारे सुख नहीं मिलते, किसी को भी नहीं मिलते, और हमारे ईश्वर, हमारे साईं हारना सिखाते हैं। हमें हारना सिखाते हैं क्योंकि जब तक हम हार को नहीं समझेंगे ना तो जीत हमें समझ नहीं आएगी। जीत की हम कद्र नहीं कर पाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमें यूं ही सब कुछ मिल जाएगा ना तो हमें किसी की कद्र नहीं होगी, हमें हार का मतलब नहीं पता होगा। जब तक हम हार का मतलब नहीं समझेंगे ना तो जीत को समझ नहीं पाएंगे, जीत को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साईं हमें जीत तो अवश्य देते हैं, लेकिन हर चीज़ की कीमत पर, हर चीज़ की कीमत समझाकर कि किसकी कीमत क्या है, और हमें जीत की कीमत भी समझाते हैं और हारने की भी। हमें दोनों चीज़ों में अंतर समझाते हैं, हमें बताते हैं कि मेहनत करके ही जीता जा सकता है, उसकी खुशी ही अलग होती है। जब हम कुछ मेहनत कर कर प्राप्त करते हैं ना तो उसकी खुशी, उसकी चमक कुछ अलग होती है। अगर हमें यूं ही सब कुछ मिल जाएगा ना तो उसकी ना ही हमें कद्र होगी और ना खुशी। तो इसलिए हमारे साईं हमें हर चीज़ की कीमत समझाते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। जब आपको ऐसा लगे ना कि आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, आपके अंदर बहुत खलबली है, आप टूट कर बिखर चुके हो चारों तरफ से, और आपके अंदर ना एक नई खोज शुरू होती है। जब आप अपने आप को अंदर से खोजते हो, इन सर्च करते हो अपने आप को आप परखते हो, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को आप देखते हो। आपने जीवन में जो कुछ खोया है ना, जिसमें आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप विफल रहे हो, आप उसके कारण ढूंढते हो कि किस वजह से ऐसा हुआ है। आप अपनी अंदर आत्मा को खोजते हो, अपने अंदर से आप जुड़ने लगते हो, और आपके अंदर तब ना एक नया बदलाव आता है। आपके साईं आपके अंदर एक नया बदलाव लेकर आते हैं, आपको समझने का मौका देते हैं। उस वक्त आप और सिर्फ अपने आप को समझते हो, और आप अपनी कमियों से कुछ सीख कर ना कुछ बेहतर बनकर बाहर आते हो, अपने आप को निखारते हो। तो आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है ना तो आप समझ जाइए कि आपके साईं भी आपको बदलना चाहते हैं, आपको निखारना चाहते हैं। तो समझो और आगे बढ़ो। अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। अगर आपके चरित्र में उस समय ना बदलाव आता है ना, तब आप समझ जाइए कि आप खुद से जुड़ने लगे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को आप अंदर ही अंदर देखने लगे हो, अपने आप को तराशने लगे हो। और उस वक्त ना आप सबसे ज़्यादा शांत रहना शुरू कर दोगे, आप गहराई से सोचना शुरू कर दोगे, हर एक चीज़ को ना आप बहुत गहराई से और बारीकी से समझना शुरू कर दोगे। उस वक्त ना आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ पर, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, और आप ना हर एक चीज़ सोच समझ कर, एक एक कदम ना बहुत सोच समझ कर रखोगे। आपके अंदर ना बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर ना एक मैच्योरिटी सी आ जाएगी, आप हर किसी को समझना शुरू कर दोगे, कोई आपके साथ छल कपट नहीं कर पाएगा, और आपके अंदर ये सब बदलाव आते जाएंगे।
धीरे धीरे कर कर, और हमारे साईं हमारा साथ देते हैं किसी भी ज़रिए से, किसी भी रूप में। चाहे वो हमें दुख देकर समझाते हैं, हमें वो किसी भी तरीके से समझाते हैं, हमारी कठिन से कठिन परीक्षाएं लेती हैं बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़रिए से, और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें निखारने की कोशिश करते हैं। और उस वक्त हमें लगता है कि हमारे साईं हमारे साथ नहीं, लेकिन वो हमारे साथ ही होते हैं। हमें समझाते हैं, हमें निखारते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। वो हमारे लिए ही करते हैं, हमारे साईं हमें समझाते हैं, क्योंकि वो हमारी साईं माँ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके साईं हमेशा आपके साथ है, हमेशा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। अगर आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे ना, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप पूरी तरह से बदल चुके हो, आपके अंदर ना इतने बदलाव आ चुके हैं ना कि जीवन का प्रति बदलाव आपको कोई अफेक्ट नहीं करता। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है ना, उससे आपको कोई अफेक्ट नहीं करता। बाहर की घटनाओं से कोई अफेक्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी ना तो बहुत कम हद तक करेगा। आपको कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में है, कौन नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अकेला रहना पसंद करोगे। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपके साईं होंगे। और आपको अगर ऐसा लगेगा ना कि बाहर की दुनिया में कुछ हो भी रहा है, तो आपको सब ना एक नाटक लगेगा। आपको लगेगा कि ये सब वास्तविकता तो नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। आप सब समझ जाओगे उस दिन, सारा खेल समझ जाओगे उस जिंदगी का, कि करने वाला तो वो ऊपर वाला है। वो सारे खेल रचता है, सब कुछ वही सब करवाता है। और आप अपनी लाइफ में ना बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे। आपको लगेगा ये सब महज एक नाटक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर करवाता है और ईश्वर ही इसका रचयिता है, बस। और आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में। जब आपको ये महसूस होने लगेगा ना कि ईश्वर के बहुत निकट हो आप, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। सबसे बड़ा झटका उस दिन लगेगा आपको, क्योंकि उसी समय ना ईश्वर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं, सबसे बड़ी, आपके विश्वास की, आपके बुद्धि की, जो तोली जाती हैं। आप जिस यात्रा से, जिस साधना के द्वारा आप ईश्वर तक पहुँचते हो ना, जहाँ तक आप पहुँचते हो, उन सभी की परीक्षाएं होती हैं। ईश्वर आपको ऐसी ऐसी परेशानियों में डाल देते हैं ना कि आपको ना समझ नहीं आता कि आप कहाँ जाओगे। अब आपको कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी ईश्वर हमारी इतनी परीक्षाएं लेता है ना, इतनी परीक्षाएं, कि हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। और कभी कभी हमें इतने ऐशो आराम देता है ना वो ईश्वर, हमारी उस वक्त ना हमारी परीक्षाएं लेता है। जब वो हमें सुख देता है ना, तब वो हमें चेक करते हैं, क्या हम सुख में हम उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। और कभी कभी हमें इस हद तक हमारी परीक्षाएं ली जाती है ना कि हमें लगता है कि साईं है या नहीं है। हमारे धैर्य की परीक्षाएं होती हैं। और कभी कभी ना हम इतना परेशान हो जाते हैं ना, इतना बेबस हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा, कि हम उस जगह, उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं ना कि हमारे साईं को खुद स्वयं आना पड़ जाता है। वो जो वक्त होता है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो वक्त ही बहुत अलग होता है। उस स्थिति में ना हमें कोई शंका नहीं रहती कि हमारे साईं हमारे साथ हैं। हर पल वो हमारे साथ होते हैं। वो हमें एहसास कराते हैं हर पल, हर वक्त, और हमें अनुभूतियाँ देते रहते हैं। और जो हमारे अंदर से जो हमारे आनंद होता है ना हमारे साईं का, वो हमारे साथ होता है। वो एक ऐसा वक्त होता है ना जब हम सारी परीक्षाएं देने के बावजूद हम बहुत हद तक टूट चुके होते हैं। उस वक्त हमारे साईं हमारे साथ होते हैं। उस वक्त, वो वक्त ऐसा होता है ना कि साईं को आना ही पड़ता है अपने बच्चों की स्वयं रक्षा के लिए। वो खुद आते हैं वो। तो वो ये वक्त होता है। तो अगर इन 8 संकेतों में से अगर आपके साथ भी कुछ हो रहा है ना, अगर ऐसा ही होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके साईं भी आपको तराश रहे हैं और आपके साथ है, हर पल आपके साथ हैं। आप घबराइए मत, हताश मत होइए, और ना ही हारिए जीवन से। बाबा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। खुश रहिए, बहुत सारा खुश रहिए। बाबा हमेशा आपके साथ है और बाबा आपको हल बताएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान बाबा खुद देंगे। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बाबा आपके साथ है। खुश रहिए, बहुत सारा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।